बाबा नीम करौली भाग 1। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो, धन्यवाद। नीम करौली बाबा भाग 1। 20वीं सदी के विश्व प्रसिद्ध महान संत नीम करौली बाबा 15 जून को कैंची धाम के स्थापना दिवस पर मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख मेले के बारे में जानिए। नीम करौली बाबा की जीवनी संत और ऋषि दुनिया की रोशनी हैं। वे हमें सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं, क्षमा करना और भूलना सिखाते हैं। वे हमें अपनी आंतरिक शांति पाने और सभी प्राणियों के साथ सद्भाव में अपना जीवन जीने में मदद करते हैं। हम संतों और ऋषियों की बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। हम हमेशा उनके उदाहरण का अनुसरण करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। भारत ऋषि मुनियों की भूमि के रूप में विख्यात है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने देश को विश्व में नई पहचान दिलाई है। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत ने अनेक महात्माओं को देखा है। सकारात्मक सोच एक नई दिशा प्रदान करती है। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके भी देश का कल्याण करते हैं। ऐसे ही एक संत थे भगवान हनुमान के परम भक्त, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा और उन्हें नई सकारात्मक ऊर्जा दी। कैंची धाम के नीम करौली बाबा उन्हीं में से एक हैं। नीम करौली बाबा को दिव्य पुरुष माना जाता था। उन्होंने हमेशा दूसरों की सेवा करने का ज्ञान दिया है। नीम करौली बाबा या नीम करौली बाबा या महाराज जी की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान गांव अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है। कैंची नैनीताल भुआली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुआलीगढ़ के बाईं ओर है। कैंची मंदिर में 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी की आयु 17 वर्ष थी जब उन्हें इतनी कम उम्र में ही सारा ज्ञान हो गया था। स्थानीय लोग उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से पुकारते थे। जब नीम करौली बाबा जीवित थे तो लोग उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा के नाम से जानते थे। टूंडला से फर्रुखाबाद तक प्रथम श्रेणी की ट्रेन में गंगा मैया के दर्शन के लिए यात्रा करते समय बाबा नीम करौली को अपमान का सामना करना पड़ा और उन्हें ट्रेन से उतरने पर मजबूर होना पड़ा। वो बिना किसी विरोध के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपना चिमटा जमीन में गाड़ दिया। ट्रेन
रुकी और गार्ड, ड्राइवर और टिकट निरीक्षक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा फिर से ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गए ताकि किसी संत का अपमान न हो। स्टेशन का नाम नीम करौली स्टेशन रखा गया और बाबा नीम करौली वहीं रहे। भगवान हनुमान की मूर्ति बनाई और एक गुफा में कठोर साधना की। बाबा और ट्रेन की घटना की कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई और उनके पिता अपने बेटे को नीम करौली धाम में नीम करौली बाबा के रूप में पाकर बहुत खुश हुए। नीम करौली बाबा से प्रभावित विदेशी हस्तियां। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स नीम करौली बाबा से काफ़ी प्रभावित थे। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी स्टीव जॉब्स की सलाह पर कैंची धाम आए थे। जुकरबर्ग उस समय संघर्ष से गुजर रहे थे। उनकी कंपनी फेसबुक लगभग बिकने की कगार पर थी। तब स्टीव जॉब्स की सलाह पर वे कैंची धाम आए थे। जुकरबर्ग ने ये बात प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक के दफ्तर के दौरे के दौरान कही थी। स्टीव जॉब्स 1974 में कैंची धाम आए थे, लेकिन वे बाबा से नहीं मिल सके थे क्योंकि बाबा ने कुछ दिन पहले ही समाधि ले ली थी। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग की पूरी जिंदगी बदल गई। नीम करौली बाबा को मानने वालों में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी आता है। जूलिया को बाबा से मिलने या उनके स्थान पर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो नीम करौली बाबा की तस्वीर देखकर ही उनकी भक्त बन गई। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड भी इसी कड़ी में हैं। वे साई के डेलिक ड्रग्स पर शोध कर रहे थे। नशे की लत के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। धीरे धीरे रिचर्ड ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से डिप्रेशन में चले गए। 1967 में रिचर्ड भारत घूमने आए। यहाँ उनकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई। एक दिन नीम करौली बाबा ने रिचर्ड से वो दवा मांगी। नीम करौली बाबा ने एक साथ कई गोलियां खा लीं, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर रिचर्ड की सोच ड्रग्स के प्रति बदल गई। वो बाबा के कट्टर भक्त बन गए। फिर वो वापस अमेरिका चले गए और अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। वो हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए। नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा, जन्म लगभग 1900 ईस्वी, जन्मस्थान अकबरपुर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आध्यात्मिक गुरु भगवान हनुमान।
पत्नी, राम बेटी, बच्चे अनेक सिंह शर्मा पुत्र, धर्मनारायण शर्मा पुत्र, गिरजा देवी बेटी, शिष्य भगवान दास, कृष्णदास, रामदास, रामरानी, सूर्यादास आदि थे। प्रभावित लोग स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, जूलिया रॉबर्ट्स, डैन काटके आदि। दफन का समय 11 सितंबर 1973। दफन स्थान वृंदावन उत्तर प्रदेश। कैंची धाम स्थापना सन 1942 में नीम करौली बाबा उत्तराखंड के भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे थे। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। नीम करौली बाबा ने उसे पूरन नाम से पुकारा। पूरन जब नीम करौली बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाने को ले आओ। वो व्यक्ति हैरान हो गया, मैं इस बाबा से पहली बार मिला हूं, ये मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर उसने नीम करौली बाबा के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। बाबा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। वो व्यक्ति घर में सभी को नीम करौली बाबा के बारे में बताता है। फिर वो घर में मौजूद दाल रोटी लेकर बाबा के लिए यहाँ आता है। दोस्तों, आप सभी जिसको कहानी अच्छी लगे कृपया लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जो करना करो।